ट्रेडिंग कॉल्स जान लेते हैं वामाक्षी से। वामाक्षी बताएं कौन सी हैं 10 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। जी बिल्कुल, निर्मल बैंक की तरफ से हमें तो खरीदारी की राय आ रही है। सीएमएस इन्फो पर इनकी खरीदारी की राय है। लक्ष्य है 285, स्टॉप लॉस 264 के साथ। केआरबीएल ये स्टॉक भी काफ़ी बस कर रहा था कल के ट्रेडिंग सेशन में, और निर्मल बैंक भी काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। खरीदारी की राय केआरबीएल पर, टारगेट प्राइस 374, स्टॉप लॉस 355 के साथ। एंजल वन की तरफ से भी एक खरीदारी की कॉल और एक बिकवाली की कॉल। एसबीआई पर बुलिश नजर आ रहे हैं, खरीदारी की राय दी है करंट मार्केट प्राइस पर, और स्टॉप लॉस 559 के साथ लक्ष्य का है 588। वोल्टास पर हालांकि इनकी बिकवाली की राय है, स्टॉप लॉस 921 के साथ टारगेट प्राइस है 871। सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से दो खरीदारी की राय आ रही है। अदानी पोर्ट्स, ये भी स्टॉक पूरा एक्चुअली लॉजिस्टिक्स स्पेस कल बस कर रहा था, और यहाँ पर ये बुलिश नजर आ रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। स्टॉप लॉस 945 के साथ अदानी पोर्ट्स पर, टारगेट प्राइस है 990। HUL खरीदारी की राय दी रहे हैं और टारगेट प्राइस है 2640, स्टॉप लॉस 255 के साथ। जैनम सिक्योरिटीज़ के पास भी दो खरीदारी की राय है। गुजरात फ्लोरोकेम्स पर उनकी खरीदारी की राय है, टारगेट प्राइस रखा है 4136, स्टॉप लॉस 3458 के साथ। ICICI सिक्योरिटीज़ पर इनका लक्ष्य है 611 और स्टॉप लॉस 515 के साथ। क्वांटिफाई की तरफ से एक खरीदारी की राय और एक बिकवाली की राय। मारुति सुजुकी पर काफ़ी बुलिश नजर आ रहे हैं, खरीदारी की राय, स्टॉप लॉस 9200 के साथ, टारगेट प्राइस रखा है 9400। LIC हाउसिंग पर मगर इनकी बिकवाली की राय है, स्टॉप लॉस 420, टारगेट प्राइस 400 के साथ। बिल्कुल वामाक्षी, शुक्रिया है सारी ट्रेडिंग पिक्स हमें बताने के लिए। तो दो सेल कॉल्स हैं, एक तो वोल्टास पर एंजल वन की सेल कॉल आती हुई दिखी है, और साथ ही क्वांटिफाई LIC हाउसिंग फाइनेंस पर सेल कॉल इनिशिएट कर रहे हैं। इसके अलावा खरीदारी की कॉल्स यहाँ पर मेजॉरिटी स्टॉक्स में ऑन इंट्राडे पर्सपेक्टिव, और मारुति का स्टॉक नई विटारा लॉन्च के बाद भी फोकस में है और टेक्निकल एनालिस्ट के भी रेडार पे हो। यहाँ पर ट्रेडिंग पिक्स में भी आप इस स्टॉक को देख पाएंगे। लेकिन चलिए, कल बाजार की तस्वीर कैसी दिखी आपको याद तो होगा। पहले 15-20 मिनट बाजार ने थोड़ी थकान महसूस जरूर की, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी मोड आया वो बिल्कुल नहीं थमा और दिन भर एक्शन दिखा। एक्शन कहाँ कहाँ था, कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स थे जिन पर फोकस रहा, आइए डिम्पी से जानते हैं। गुड मॉर्निंग डिम्पी, बताएं। गुड मॉर्निंग। कल जब सरकारी बैंक चल रहे थे तो कल काफ़ी बेहतर तरीके से उन्होंने मजबूती दिखाई, और वो सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला इंडेक्स भी कल साबित हुआ, और उसने कल करीब 2% तक की मजबूती दिखाई। मीडिया और FMCG के शेयर्स भी कल चलते हुए दिखे। तो सेक्टर के हिसाब से तो 3 ऐसे सेक्टर्स थे जिनमें कल बहुत अच्छी हमको बाइंग आती हुई दिखी है। सेक्टर लूजर्स भी थे। रियल एस्टेट के अंदर बस थोड़ा ख़त्म हो रहा था, साथ ही हमने देखा कि मेटल्स के अंदर थोड़ी कमज़ोरी आई है, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा ही बंद हुआ है। आते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स पे। M&M, बजाज फाइनेंस, इन दोनों ने काफ़ी अच्छा कल मूवमेंट दिखाया है। SBI लाइफ और अडानी पोर्ट्स तो आपको पता ही है, बैक टू बैक अपने साल का हाई भी लगा रहा है, तो ये कल टॉप गेनर्स बने हैं निफ्टी के। और अगर आ जाते हैं निफ्टी के लूजर्स पे, तो आप देखेंगे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, दोनों ही शेयर्स कमज़ोर थे, दोनों में 2 से 1% तक की गिरावट। ब्रिटानिया और ICICI बैंक भी कल मार्केट की कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाए, बल्कि ये तो कमज़ोर श्रेणी के शेयर साबित हुए हैं कल। आते हैं आउट परफॉर्मेंस वाले शेयर्स पर। हफ्ते भर में जिनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है, उसमें इंडसइंड बैंक, मारुति, SBI और बजाज फिनसर्व, फाइनेंस और फिनसर्व दोनों ही, इन सभी शेयर्स की हफ्ते भर की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही है। अंडर परफॉर्मेंस की कैटेगरी में आ जाते हैं जिनकी हफ्ते भर की परफॉर्मेंस खराब थी। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ऑल्दो कल थोड़ा बहुत चले हैं, लेकिन उसके बावजूद वैसे इनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं थी। BPCL और अल्ट्राटेक सीमेंट भी कुछ ऐसी कैटेगरी में आता है जहाँ पे हफ्ते भर की परफॉर्मेंस खराब आई है। साल का हाई कल मारुति ने लगा दिया, साल का हाई कल इंडसइंड बैंक ने फिर से लगाया है। आते हैं मिड कैप की श्रेणी में। त्रिवेणी के अंदर कल काफ़ी ज़ोरदार मूवमेंट आया और इस साल का हाई भी पहुंचा, और इसके अलावा इसने 200 दिन का अपना डैमा भी पार कर दिया। नोवोको के अंदर, अंबुजा सीमेंट के अंदर, PNB हाउसिंग के अंदर कल ज़ोरदार बढ़त थी, और ये बढ़त करीब 5% से कहीं ज़्यादा की इनमें शेयर्स में आते हुए दिखे। लूजर्स की कैटेगरी में अगर आप चेक करेंगे तो कैनफिन होम्स में जो खबर आई है उसका इम्पैक्ट कल ही आना शुरू हो गया था, 7% तक की गिरावट आई है। करूर वैसा बैंक, वेस्ट लाइफ और एप्टस वैल्यूज़ के अंदर भी हमको कल जो गिरावट है करीब वो 5% की बनती हुई दिखी है। साल के हाई के हिसाब से देखें तो अंबुजा, एस्कॉर्ट्स, फोर्टिस और वेल्सपन कॉप, इन शेयर्स ने कल अपना 52 वीक हाई यानी कि साल का उच्चतम स्तर छुआ है। आउट परफॉर्मेंस की बात करें तो टाटा इन्वेस्टमेंट, C8 हफ्ते भर के आउट परफॉर्मेंस में, टाटा इन्वेस्टमेंट, C8, कल्याण ज्वेलर्स और इंडिया सीमेंट, ये वो कुछ शेयर्स हैं जिनकी हफ्ते भर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है।